हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग चर्चा करेंगे नई भर्ती पर, जिसका नाम है इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस रिक्रूटमेंट 2022। यानी कि भारतीय डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती आई हुई है, जिसके बारे में बहुत से स्टूडेंट्स क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर मुझे फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, इसकी कट ऑफ क्या रहेगी, इसका जॉब प्रोफाइल क्या है, इसकी सैलरी कितनी मिलती है, कितने घंटे हमें कार्य करना पड़ता है। इन सारे प्रश्नों का जवाब लेकर हम एक ही वीडियो में आए हैं। और आप सभी लोग जान लीजिए कि भर्ती बहुत अच्छी है। जिन छात्रों ने हाई स्कूल पास किया है, पास आउट हुए हैं, जिन्हें अपने स्टेट की लोकल भाषा का ज्ञान है और उन्होंने हाई स्कूल स्तर तक एज ए सब्जेक्ट लोकल भाषा को अपने पढ़ा है, अपनी वहाँ की भाषा को पढ़ा है, तो वो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। ग्रामीण डाक सेवक यानी कि जीडीएस का मतलब होता है ग्रामीण डाक सेवक। ठीक है, जो ग्रामीण क्षेत्र में डाक विभाग के जो कर्मचारी होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, ठीक है, उसके लिए आप लोगों को आवेदन करना है। और इसके लिए भर्ती आई हुई है, जिसके कंटिन्यू आवेदन चल रहे हैं, जिसकी अंतिम तिथि 2 मई से लेकर 5 जून 2022 तक है। यानी कि 2 मई से कंटिन्यू फॉर्म भरे जा रहे हैं और ये प्रक्रिया 5 जून तक चलेगी। लेकिन आप सभी लोग अंतिम तिथि का इंतजार मत करिए, अंतिम तिथि से पहले ही ऑनलाइन आवेदन कर दीजिए, क्योंकि लास्ट में जाके क्या होता है कि वेबसाइट जो है सही नहीं चलती है और आपको फॉर्म भरने में समस्या आती है। तो हम लोग पूरी चर्चा करेंगे, पूरा डिस्कशन करेंगे, पूरी जितनी भी जानकारी इसकी है आपकी जॉब से संबंधित, किस तरह की जॉब है, आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, इसकी कट ऑफ क्या रहेगी, इन सारे प्रश्नों का जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेगा। लेकिन जो साथी पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि संपूर्ण जानकारी आपको बहुत ही सरल शब्दों में हमारे चैनल पर ही आपको मिलेगी। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पोस्ट की बात करेंगे, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 38,926, यानी कि पोस्टों की संख्या अच्छी खासी है। 38,926 पोस्ट हैं इसमें, ठीक है। और फीस की बात करें तो जो साथी हमारे जनरल और ओबीसी में आते हैं, उनकी फ़ीस बहुत ही कम रखी गई है, यानी कि 100 रुपये फीस रखी गई है। एससी एसटी और फीमेल जो कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए 0 फीस, यानी कि कोई फीस नहीं रखी गई है। तो जो साथी हमारे जनरल ओबीसी हैं, वो मात्र 100 रुपये फीस ऑनलाइन कटवा दें या बैंक के माध्यम से कटवा दें, तो उनके लिए 100 रुपये फीस जाएगी। और जो एससी एसटी के छात्र हैं या फीमेल कैंडिडेट हैं, उनके लिए कोई भी फीस नहीं जाएगी, ठीक है। एज की बात करें, एज ए 5 जून 2022, जो अंतिम तिथि है इसकी वो 5 जून है। और 5 जून के लिए आपकी जो उम्र है, जो एज है, वो 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यानी कि आपने 18 वर्ष कंप्लीट कर लिया हो और मैक्सिमम जो है 40 साल होना चाहिए, ठीक है। रिलैक्सेशन की बात करें, यानी कि छूट की बात करें, तो एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 5 साल की छूट है और ओबीसी कैंडिडेट्स हैं जो, उनके लिए 3 साल की छूट प्राप्त है, ठीक है। तो एससी एसटी वाले कैंडिडेट 5 साल की छूट, यानी कि 40 साल से ऊपर, यानी कि 45 साल तक वाले आवेदन कर सकते हैं। और जो ओबीसी कैंडिडेट हैं वो 3 साल, यानी कि 40 + 3 43 साल तक आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी की बात करें, योग्यता, जो हमारी योग्यता है तो वो 10th पास है विद मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। अगर आपके पास हाई स्कूल में इंग्लिश और मैथ रहा है, तब आप लोग जो हैं इसमें फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। तो जो भी साथी जिनके पास हाई स्कूल में मैथ था, वो लोग इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर दें बहुत जल्दी। सबसे खास चीज़ ये है कि आपको लोकल भाषा का ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, तो उत्तर प्रदेश में जो लोकल भाषाएं हैं, हमारी हिंदी है, ठीक है, या इंग्लिश है, जो भी चल रही है, तो हिंदी ही ज़्यादातर चलती है, उसका ज्ञान आपको होना चाहिए, ठीक। जैसे कि आप तमिलनाडु में पहुंच गए तो तमिल भाषा का ज्ञान होना चाहिए। किसी अन्य प्रदेश में पहुंच गए, साउथ में जा रहे हैं तो तेलुगु है, तमिल है, या फिर कहीं अन्य क्षेत्र में जा रहे हैं तो कन्नड़ भाषा है, ठीक है, बांग्ला भाषा है, इस तरीके की भाषाओं का आपको ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि साइकिलिंग आनी चाहिए, साइकिल चलाना आना चाहिए। साइकिल चलाना बहुत बड़ी बात नहीं है, 2-4 दिन में आप लोग सीख जाते हैं आसानी से। अगर साइकिलिंग करनी नहीं आ रही है तो स्कूटी या मोटरसाइकिल चलाना तो आना ही चाहिए, क्योंकि अब साइकिलिंग से बहुत कम कार्य होते हैं, साइकिल से बहुत कम कार्य होते हैं। अधिकांशतः जो डाक सेवक होते हैं वो स्कूटी या मोटरसाइकिल से ही अपना कार्य करते हैं। तो साइकिलिंग का ज्ञान होना चाहिए। साइकिल तो नॉर्मल हर कैंडिडेट चला लेता है, ठीक है, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। दूसरी बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, जो सिलेक्शन प्रोसेस है आपकी मेरिट लिस्ट बेस्ड ऑन 10th की मेरिट लिस्ट के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। हाई स्कूल में जितनी आपकी कट ऑफ रहेगी, उसी कट ऑफ के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। इससे पहले जब भर्ती आई थी तो कट ऑफ जो है 90% से एवब गई थी, यानी कुछ ही जगह ऐसी थी जहां 90 से कम थी, लेकिन 88, 89, 90, ठीक है, इस तरह से कट ऑफ गई थी। लेकिन इस बार नंबर ऑफ पोस्ट अधिक हैं, पोस्टों की संख्या अधिक है, इसलिए मेरिट बहुत अधिक नहीं जाएगी। लेकिन फिर भी जिन छात्रों की कट ऑफ 80% से ऊपर है, वही लोग आवेदन करें, इससे नीचे वाले आवेदन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। फिर भी अगर आप लोग रिस्क लेना चाहते हैं, आवेदन करना चाहते हैं, तो फीस बहुत अधिक नहीं है, 100 रुपये फीस है। एससी एसटी वालों के लिए कोई फीस नहीं है, तो आप लोग आवेदन
कर सकते हैं, निश्चित रूप से आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जो कट ऑफ है वो 80% से ऊपर ही रहेगी, 85, 86, 87, 88 इस तरीके से, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा कम कट ऑफ नहीं जाने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस विल बी कंप्लीटेड 15 नवंबर 2022। 15 नवंबर 2022, देखिए अंतिम तिथि इसकी 5 जून है और 15 नवंबर तक ये प्रक्रिया कंप्लीट कर ली जानी है। 2022 में ही ये भर्ती कंप्लीट होगी। 15 जून तक आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी और ज्वाइनिंग भी आपकी हो जाएगी, ठीक है। नो एग्जाम डायरेक्ट भर्ती, कोई भी एग्जाम नहीं है, किसी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं होगी, केवल हाई स्कूल की मेरिट बेस पे ही आपकी भर्ती होगी। डायरेक्ट भर्ती ये है, किसी प्रकार का कोई भी एग्जाम इसमें नहीं है, ठीक है। तो बहुत अच्छी जॉब है। सैलरी हालांकि इसमें कम है, उसकी भी हम बात करेंगे सैलरी की। तो इसमें 2 तरह की पोस्ट हैं। सैलरी की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 2 तरह की हैं। पहली है BMP यानी कि ब्रांच मैनेजर पोस्ट, ठीक है। दूसरी है ABMP असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर पोस्ट। 2 तरह की पोस्ट हैं। तो जो ब्रांच मैनेजर होगा उसकी सैलरी होगी 12,000 और जो असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर होगा उसकी सैलरी होगी 10,000 रुपये, ठीक है। तो 2,000 रुपये का अंतर है। और जो भी छात्र हमारे आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं या यूँ कह लीजिए जिनके पास पैसे की समस्या है या जॉब की आवश्यकता है तो वो लोग इसमें जॉब कर सकते हैं। सैलरी थोड़ी सी कम है, लेकिन जो है पोस्ट जो है रेगुलर है, यानी कि अगर आप लोग 4-6 साल तक जॉब कर सकते हैं तो 20 से 25,000 तक सैलरी पहुंच जाएगी। बहुत इतनी ज़्यादा बेकार भी नहीं है आजकल बेरोजगारी के समय में, ठीक है। तो ब्रांच मैनेजर पे 12,000 रुपये और असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर पोस्ट पे आपको 10,000 रुपये मिलेंगी, ठीक है। जॉब प्रोफाइल की बात करें, किस तरह की जॉब है, आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, क्या क्या कार्य करने पड़ेंगे, इन सारी चीज़ों की अगर हम चर्चा करें तो जो ब्रांच मैनेजर पोस्ट है, जो ब्रांच पोस्ट मैनेजर है, ठीक है, उसके लिए क्या होगा, ऑफलाइन या ऑनलाइन लेन देन करना पड़ेगा। जो जैसे बैंक में बहुत सारे कार्य होते हैं, पैसों को जमा करना है, निकालना है, या कोई RD FD चल रही है, इस तरह के जो कार्य हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन कंडीशन में लेन देन करना, ये सारे कार्य रहते हैं। डाक उत्पादों एवं सेवाओं का वितरण रहता है। डाक उत्पादों एवं सेवाओं का वितरण यानी कि डाक में कई सारी सेवाएं आती हैं, कई सारे उत्पाद आते हैं जिनका आपको वितरण करना पड़ता है। यानी कि जो असिस्टेंट जो होंगे आपके, उनके लिए ये आपका है, ये पार्सल, ये आपका पार्सल है, इतने कार्य आपको हैं, इतने कार्य आपको दिए गए हैं, इस तरीके से आपको वितरण करना पड़ेगा। सभी के कार्यों को अलग अलग बांटना पड़ेगा, ठीक है। नंबर 3 आता है रिकॉर्ड हैंडलिंग डिवाइस और मोबाइल का रखरखाव। आपके पोस्ट ऑफिस में जितने भी रिकॉर्ड रखे जा रहे हैं, ठीक, कई सारी फाइल्स होती हैं, मोबाइल्स होते हैं, कई सारी चीज़ें, डिवाइसेस होती हैं, उन सभी चीज़ों का रखरखाव की जिम्मेदारी जो होती है वो ब्रांच पोस्ट मास्टर की होती है। यानी कि उसी के लिए ब्रांच में क्या चीज़ हमारे, क्या रिकॉर्ड हैं, क्या क्या इसमें रिक्रूट हैं, क्या क्या फाइलें हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो वही देखता है, ठीक है। फिर बात करते हैं असिस्टेंट पोस्ट ब्रांच मास्टर की। जो असिस्टेंट रहेगा ब्रांच पोस्ट मास्टर का, उसका कार्य है स्टाम्प की बिक्री करना। बहुत सारे स्टाम्प होते हैं, टिकट होते हैं जो आपको पोस्ट ऑफिस से ही मिलते हैं, ठीक है, या फिर यूँ कह लीजिए पोस्टल ऑर्डर जो होते हैं वो भी आपको ब्रांच से ही मिलते हैं। तो उनकी जो बिक्री करना का कार्य रहता है वो असिस्टेंट पोस्ट मास्टर का रहता है। डाक डिलीवरी, डाक की जो डिलीवरी करने का कार्य है वो भी इसी का रहता है, असिस्टेंट पोस्ट मास्टर का। और तीसरा कार्य है रेलवे मेल सर्विस ऑफिस में छटाई का कार्य। यानी कि रेलवे के जो मेल सर्विस ऑफिस होते हैं उसमें बहुत से कागज़, लेटर आते जाते रहते हैं, बहुत से कार्य रहते हैं, बहुत सी डिलीवरियां आती रहती हैं, जिनकी छटाई का कार्य आपको करना पड़ता है। अलग अलग कौन से क्षेत्र में कौन से चीज़ें जानी हैं, कौन से कागज़ कहाँ रखने हैं, ठीक है, फाइलें तैयार करनी है, ये सब छटाई का कार्य जो होता है वो असिस्टेंट पोस्ट मास्टर का रहता है, ठीक है। और तीसरी चीज़ है डाक सेवक। डाक सेवक जो रहेंगे हमारे, उनका कार्य है टिकट एवं स्टेशनरी की बिक्री का कार्य। जो डाक सेवक होते हैं वो टिकट एवं स्टेशनरी की बिक्री करते हैं, डाक डिलीवरी भी वही करते हैं। और सरकारी सेवाओं का घर घर प्रचार, कई सारी सरकारी सेवाएं चलती हैं, सरकारी योजनाएं चलती हैं जिनका प्रचार प्रसार जो है समय समय पे नहीं हो पाता है। उनका प्रचार प्रसार करने के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जागरूक करने के लिए आपको उनका प्रचार प्रसार करना होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, जैसे कोविड इस समय चल रहा था, ग्रामीण क्षेत्र के बहुत से लोग टीका नहीं लगवा रहे थे, तो उनके लिए जागरूक किया जा रहा था कि आप सभी लोग टीका भी लगवाइए, मास्क भी पहनिए, दूरी भी बनाकर रखिए। इस तरह की योजनाओं का प्रचार प्रसार करने का कार्य भी डाक सेवक का रहता है। अगर ड्यूटी की हम बात करें, ड्यूटी क्या रहती है इसमें, ड्यूटी की अगर हम बात करें तो ड्यूटी मैक्सिमम 4 से 6 घंटे डेली आपकी रहनी है, ठीक है। अगर आप 10 बजे ऑफिस खुलता है, पोस्ट ऑफिस 10 बजे खुलता है, 10 बजे से जा रहे हैं, 10 से 4 बजे तक आपका पोस्ट ऑफिस खुलेगा, 10 और 6 16 होगा, यानी कि 4 बजे तक। तो 4 से 6 घंटे रहता है। कभी कभी ऑफिस में गए, जल्दी चले आए, या कोई बाहर का कार्य है, डाक बांटना है, तो वो कार्य करने लगे। तो इस तरीके से बहुत अधिक मेहनत नहीं है, कम मेहनत में आपको जो है सही सैलरी मिल रही है, ठीक है। तो इस तरीके से ये रही आपकी पूरी इंडिया पोस्ट ऑफिस GDS की नई भर्ती की डिटेल। और इससे डिटेल से संबंधित या इस भर्ती से
संबंधित कोई भी आपका प्रश्न है, कोई भी कमेंट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा। हम उस प्रश्न का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। मैंने फिर से पहले भी आपसे कहा था, फिर कह रहा हूं कि जो भी साथी पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा लें, सबसे पहले जानकारी आप तक पहुंचे। अगर आपका प्रश्न है तो कमेंट करिए, हम उसका जवाब जरूर देंगे, ठीक है। और जीडीएस की ऑनलाइन आवेदन चल रहे हैं, पूरी डिटेल आपको बता दी गई है। ऑनलाइन आवेदन कर दीजिए, फीस बहुत कम है, ठीक है। ओबीसी और जनरल के लिए 100 रुपये, फीमेल SC ST के लिए कोई फीस नहीं है, ठीक है। जिनकी कट ऑफ बहुत अच्छी है, 85, 86, 87, 88, 90, 92 इससे एवब है, तो वो लोग आवेदन कर दें, उनका सिलेक्शन निश्चित तौर पर हो जाएगा। अगर आपको इसकी फॉर्म भरने से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए है तो कमेंट करके बताइए, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दी जाएगी। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।